रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टाका स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग। आज की इस वीडियो में जैसे कि आपको पता होगा हम ये प्लीट्स वाली कुर्ती है, इसको फ्रॉक भी कह सकते हैं, बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने नॉर्मल शर्ट का कपड़ा लिया है। जितना शर्ट का कपड़ा होता है उतनी चौड़ाई में आराम से ये बन जाती है। 30 या 32 चौड़ाई दामन की आपने इसमें ज़रूर रखनी है, इससे कम नहीं रखनी। तो यहाँ पर मैंने ये प्रिंट वाला फैब्रिक ले लिया है जिसके साथ मुझे बॉर्डर भी मिला था। तो इस बॉर्डर को हम इसकी डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे दामन, गले और आस्तीन वगैरह पर। इसके अलावा प्लीट्स में हम ये एंकर थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारी डिज़ाइनिंग और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। तो ये फ़्रॉक सिल के बहुत ही प्यारी लगती है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसको आप मैटरनिटी क्लोथ्स में भी बना सकते हैं, प्रेगनेंसी में पहन सकते हैं। बहुत प्यारी ये फ़्रॉक लगती है और नॉर्मली भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। इस फ्रॉक की लेंथ मैं जो रख रही हूँ वो 44 इंच तैयार है। आप इसे शॉर्ट में भी बना सकते हैं और लॉन्ग में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने कपड़ा निकाल के रख लिया है फ्रंट और बैक के लिए, जिसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 32 इंच है और लंबाई मैंने इसकी 44 रखी है। तो यहाँ पर सिर्फ अभी मैं फ़्रंट की आपको कटिंग करना बताऊँगी कि फ़्रंट में हमें प्लीट्स देकर कैसे इसको बनाना है। तो इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके अभी रखा हुआ है और सेंटर में इसकी क्रीज़ बना ली है। अब इसकी जो सीधी साइड है, यानी प्रिंट की जो सीधी साइड है वो मैंने यहाँ ऊपर की तरफ कर ली है। अब हम इसमें सबसे पहले प्लेट्स देंगे, तो उसके लिए सेंटर से 4 इंच का निशान आपने एक तरफ लगाना है और 4 इंच का दूसरी तरफ लगाना है। इस 4 इंच के निशान के बाद हमने एक निशान यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे तक 14 इंच का लगाना है, यानी 14 इंच लंबी हम इसमें प्लीट्स देंगे। इतनी काफ़ी होती हैं, इससे ज़्यादा लंबी आप करेंगे तो उसका लुक अच्छा नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम पिन्स के साथ प्लीट्स देना शुरू करेंगे। तो 4 इंच का निशान लगाया था, उससे आगे हाफ़ इंच की एक प्लीट मैंने बनाई है। ऊपर आपने इस तरह से पिन लगा के इसको ठहरा लेना है और नीचे जहाँ तक 14 इंच का निशान आ रहा था वहाँ तक इस प्लीट को मैंने जमा लिया है। आप चाहें तो आयरन करके इसे सेट कर सकते हैं, लेकिन ये कपड़ा ऐसा था कि ये हाथ से ही सेट हो रहा था, तो मैंने इसे इस तरह से सेट करके पिन लगा ली है। अब इसी तरीके से दूसरी तरफ भी जो हमने 4 इंच का निशान लगाया था उससे आगे एक हाफ़ इंच की प्लीट देंगे। प्लीट का रुख जो है आपने बाहर की तरफ रखना है, बाहर की तरफ ये प्लीट्स अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर देखें 2 प्लीट्स मैंने तैयार कर ली हैं दोनों साइड पे। अब इसी तरीके से हम आगे की तरफ प्लीट्स बनाते चले जाएंगे। यहाँ सेंटर में हमारा गला आ जाएगा 7 इंच का। तो सबसे पहले हमें कटिंग से भी पहले इसमें प्लीट्स को सेट करना होता है, उसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं। तो दूसरी साइड पर मैंने दूसरी प्लेट दे दी है। इसी तरीके से आपने नाप के हाफ़ इंच की प्लीट्स देनी है और उनको पिन्स के साथ सेट करते जाना है। प्लीट्स देते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपकी प्लीट्स जो हैं वो बिल्कुल एक ही साइज़ में आए, आगे पीछे ना हो। तो बिल्कुल देखें मैं इस तरीके से इसको उठा रही हूँ और इसकी प्लीट बनाकर इस पर पिन लगाकर इसको सेट कर रही हूँ। तो ये फ़्रॉक पहनी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसमें हम नीचे छोटे छोटे चॉक्स भी देंगे ताकि पहने हुए ये कंफर्टेबल रहे। तो इस तरीके से देखें मैंने टोटल 4 प्लेटें इस तरफ बना ली हैं और इनको पिन के साथ सेट किया है। इसकी फ्रंट की प्लेट्स अलग स्टाइल की होती हैं और बैक पे अलग स्टाइल की होती हैं, वो अब आप आगे चल के देखेंगे कि बैक साइड पे मैंने किस तरीके से प्लीट्स दी हैं। तो 4 प्लीट्स एक तरफ हो गई हैं। अब इसी तरीके से हाफ़ इंच की 4 प्लीट्स हम दूसरी तरफ भी दे देंगे। बस आपने मेजरमेंट का ख़याल रखना है कि आपकी प्लेट्स जो हैं वो एक ही साइज़ में एक ही फासले से आएँ, आगे पीछे ना हो, तो उतना ही खूबसूरत ये बन के तैयार होगा। ये स्टाइल आप बच्चों की लिए भी बना सकते हैं कुर्ती में, और बड़ों के लिए भी। शॉर्ट में बनाएं, लॉन्ग में बनाएं, हर तरह में ये स्टाइल बहुत प्यारा लगता है और नॉर्मली आपके शर्ट के कपड़े में तैयार हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने 4 प्लीट्स देकर इसको जमा लिया है। अब इस पे सिलाई करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। उससे पहले जो है हम बैक साइड की प्लीट्स भी बना के तैयार कर लेंगे ताकि दोनों पर एक साथ सिलाई करके हम इनको तैयार कर लें। तो ये देखें बराबर आ रही हैं हमारी प्लीट्स। आपने इस तरह डबल करके देख लेना है कि आपकी प्लीट्स जो हैं वो दोनों साइड की बराबर आ रही हों। तो यहाँ पर देखें मैंने बैक साइड का कपड़ा ले लिया है, यहाँ सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अब इसकी भी फ्रंट साइड ऊपर की तरफ करके हम इसे बिछा लेंगे, यानी सीधी साइड जो होती है प्रिंट की
वो ऊपर की तरफ करके इसको बिछाएंगे और फिर इसमें भी प्लीट्स देंगे। अच्छा, बैक साइड पर हमने प्लीट्स साइड में नहीं देनी, हमने इसमें सेंटर में प्लीट्स देनी है, क्योंकि बैक साइड पे प्लीट्स जो हैं वो सेंटर में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर भी हम 14 इंच पर निशान लगा लेंगे, जैसे फ्रंट साइड पे लगाया था, और निशान लगाकर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पर हम पहली प्लेट जो है वो बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से देंगे। यहाँ पर भी हम हाफ इंच की प्लेट्स देंगे, जैसे हमने फ्रंट पे दी थी बिल्कुल वैसे ही बैक साइड पर भी देंगे, ताकि फ़्रंट और बैक हमारा बिल्कुल बराबर हो। तो इसको भी हम पिन लगा के सेट कर लेंगे, ताकि जब हम सिलाई करें तो ये पिन से ऑलरेडी सेट हुआ हो। तो एक प्लेट मैंने यहाँ सेंटर पे दे दी है। अब साइडों में इसकी बाकी प्लेट्स देंगे। तो सेंटर से हमने इसके रुख को देखना है। एक साइड की प्लेटें जो हैं वो उस तरफ जा रही हैं बाहर की तरफ, और दूसरी साइड की प्लेटें जो हैं वो दूसरी तरफ बाहर की तरफ जा रही हैं। तो इसी तरीके से इन सब को सेट कर लेंगे। इसके साथ साथ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे चैनल पे मज़ीद वीडियोस मौजूद हैं, जिसमें मैंने फ़्रॉक्स, कुर्तीज़ और बच्चों के भी कपड़े बनाने सिखाए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर किया कीजिए, आगे शेयर किया कीजिए। तो यहाँ पर देखें, मैंने सेंटर में 2 प्लेटें देने के बाद अब साइडों में इसकी प्लेटें बनानी शुरू की हैं। इसी तरीके से हाफ इंच की प्लेट आपने उठानी है और पिन लगा के उसे सेट करते जाना है। तो 4 प्लेटें आपकी एक साइड पे हो जाएंगी और 4 प्लेटें आपकी दूसरी साइड पे हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने एंकर थ्रेड लिया है कंट्रास्ट में। आपको अगर एंकर थ्रेड ना मिले तो आप नॉर्मली धागे से भी इसकी प्लीट्स बना सकते हैं। मैंने सिर्फ इसमें डिज़ाइनिंग ऐड करने के लिए एंकर थ्रेड का इस्तेमाल किया था, क्योंकि आजकल एंकर थ्रेड की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आप अगर रेडीमेड ब्रांडेड कपड़ों में भी देखें तो एंकर के थ्रेड के साथ बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग की हुई होती है। तो यहाँ पर भी हम दूसरी साइड पर सेम प्लेट्स दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ाया है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। तो प्लेट्स हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम इनको एंकर के थ्रेड के साथ बना के इन पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एंकर थ्रेड ऊपर की तरफ डाला है और नीचे नॉर्मल इसका धागा बनाया है। अब हम इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पिन निकाल ली है। सबसे पहले मैं फ्रंट साइड पे प्लेट्स की सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरीके से देखें, हमने सिलाई लगानी है कि हमारी सिलाई जो है वो दूसरी वाली प्लेट के नीचे ना छुपे, यानी नज़र आनी चाहिए। तो प्लेट्स तो हमने पहले ही सेट कर ली थी, अब बस इन पे सिलाई लगानी है। तो देखें, इस तरह से हम इस पे सिलाई लगाते चले जाएंगे तो हमारी ये प्लेट्स जो हैं वो इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। हाथ की मदद से आपने इसको सेट करते जाना है और इस पर सिलाई लगाते चले जाना है। तो इस कुर्ती की या इसको आप फ्रॉक कह लें, इसकी सारी जो मेहनत है वो इन प्लीट्स में ही होती है। बाकी इसकी जो कटिंग स्टिचिंग है वो नॉर्मल शर्ट की तरह होती है। आप आगे चल के देखेंगे, बहुत आसान। बस आपने इसकी प्लीट्स में ध्यान से इसको सेट करना है और जो आपका सारा टाइम है वो आपकी इसकी प्लीट्स में ही लगना है। बाकी इसकी कटिंग और स्टिचिंग इतनी मुश्किल नहीं होती, बहुत आसान होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि एंकर का धागा इस पर कितना प्यारा लग रहा है कंट्रास्ट में। मैंने इसकी प्लेट बना के तैयार कर ली है। इसी तरीके से हम सारी प्लेटों पर सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों तरफ। और फिर इसकी हम सेट करके इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं दूसरी प्लेट की तरफ भी सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से हमने सिलाई लगाते चले जाना है और नीचे जहाँ पर हमारी प्लेट ख़त्म हो रही है वहाँ पर हमने सिलाई को डबल करना है, ताकि नीचे से हमारी प्लेट जो है वो उसकी सिलाई खुले नहीं। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने दूसरी प्लेट भी लगा ली है। यहाँ पर सिलाइयाँ भी कितनी प्यारी इस पे नुमाया हो रही हैं। तो तमाम प्लीट्स पर मैंने इसी तरीके से सिलाई लगा ली है और आयरन कर ली है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। आयरन करके आपने इसको ज़रूर बिठाना है ताकि आपकी प्लीट्स जो हैं वो परफेक्ट तरीके से इसमें बैठ जाए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए नॉर्मली जैसे हम फ्रंट और बैक को डबल करके फोल्ड करके बिछाते हैं वैसे ही बिछा लेंगे। पहले बैक साइड को नीचे बिछाएंगे इस तरीके से। इसकी साइडें आपने बराबर करके रखनी है और फिर इसके ऊपर मैंने फ्रंट साइड को बिछा लिया है। शर्ट की जो साइडें हैं उसको आपने ज़रूर बराबर करके रखना है और ये जो सारा घेर है वो आगे की तरफ निकाल के रखना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग जो है मैं मीडियम साइज़ पे कर रही हूँ। मीडियम साइज़ का जो कुर्ता होता है उस पर हम इसकी कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पर इसको मैं सेट करके रख लूँगी। हवा की वजह से ये उड़ रहा था तो मैंने इस पर चीज़ें रख ली हैं। तो सबसे पहले हम इसमें शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो सारी प्लेट्स देखें हमारी यहाँ बीच में आ रही हैं, शोल्डर से पहले पहले ख़त्म हो रही हैं। अब यहाँ पर 7.5 इंच का निशान लगाने के बाद हमें 1 इंच डाउन करके इस तरह आड़ी लाइन खींचनी है शोल्डर के लिए। शोल्डर के बाद अब हम इसमें आर्म होल का निशान लगाएंगे 8 इंच पर। ये बहुत लूज़ फ्रॉक आपने सीनी है, इसमें कोई फिटिंग वगैरह नहीं देनी साइड में, सीधी सीधी ये फ़्रॉक होती है कुर्ता स्टाइल। इसमें साइड से कोई फिटिंग नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए 8 इंच का मैंने आर्म होल के लिए निशान लगा लिया है। अब आर्म होल को शेप देने के लिए यहाँ पर एक और यहाँ 7.5 इंच का निशान लगा के इसको ऊपर वाले निशान से शोल्डर वाले निशान से मिला देंगे। बस इसकी जो कटिंग है वो नॉर्मल शर्ट की तरह होती है, कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं होता। तो यहाँ पर देखें हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 20 इंच पर। 20 इंच का आधा करके 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको आर्म होल को गोलाई दे देंगे। तो गोलाई देने के बाद अब हम इसमें नीचे डायरेक्ट हिप का निशान लगाएंगे। इसमें कमर की कोई फिटिंग नहीं होती, ये साइड से बिल्कुल सीधा सीधा कुर्ता स्टाइल सिलेगी। क्योंकि ये बहुत लूज़ होती है, इसको आप एज अ मैटरनिटी क्लोथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने इसमें छोटे छोटे चौक बनाने हैं, यानी इसके चौक नॉर्मल शर्ट जितने लंबे नहीं होते। तो नीचे से जितनी लेंथ है वहाँ से मैं 17 इंचेस के इसमें चौक दे रही हूँ। चौक आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा बड़े चौक्स नहीं रखिएगा, वो अच्छे नहीं रखते। मैंने इसमें नॉर्मल चौक दिए हैं, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े। तो यहाँ नीचे से ऊपर मैंने 17 इंचेस के चौक बनाकर 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया है चौक के मोड़ने के लिए। और बाकी फिर हम चेस्ट से लेके जो हमने चौक का निशान लगाया है वहाँ तक बस इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करके इसकी फिटिंग का निशान लगा लेंगे। यानी इसमें कमर की कोई फिटिंग नहीं होगी। डायरेक्ट चेस्ट के बाद हमने नीचे जहाँ से हमारे चौक ओपन हो रहे हैं वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो यही इसकी फ़िटिंग का निशान होगा। साइड से इसकी कोई कटिंग नहीं होगी। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम स्विंग अलाउंस में ले लेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं आर्म होल के पास से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए स्विंग अलाउंस के लिए। तो बस बहुत ही आसान और सिंपल इसकी कटिंग होती है। ऊपर से शोल्डर की भी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से आड़ी। और अब इसकी बैक साइड पर भी हम निशान लगा लेंगे फिटिंग के, जो हमने फ्रंट साइड पे लगाए हैं, ताकि जब हम इसकी फ़िटिंग करें तो हमारे पास निशान मौजूद हों। यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे चेस्ट के पास, और नीचे यहाँ पर जहाँ से हमारे चाक ओपन हो रहे हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। तो ये सिंपल मैंने लॉन के कपड़े पे बनाई है। आप इसे जॉर्जेट में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत प्यारी लगती है। बस उसमें आपने प्लेट्स को सेट करने के लिए थोड़े आयरन की मदद लेनी होगी, क्योंकि ये कपड़ा तो हाथ से ही सेट हो रहा था। तो जॉर्जेट में आपको आयरन की मदद से इसकी प्लेट्स सेट करनी होंगी। तो यहाँ पर देखें हमने बैक साइड हटा दी है और फ्रंट साइड पर हल्की सी आर्म होल की गहराई दे देंगे, जैसे नॉर्मली हम शर्ट में दिया करते हैं वैसे ही। इसकी स्लीव्स भी काट लेंगे और इसकी नॉर्मली जैसे हम गला पलटाते हैं वैसे बनाकर इस शर्ट को तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको इसका कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसका गला वाला बना लिया है। गले पे मैंने इस तरह से बॉर्डर से डिज़ाइनिंग की है वी गले पर, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। इस तरह से बॉर्डर की पट्टी लगा के बहुत सिंपल सी मैंने डिज़ाइनिंग रखी है समर्स के हिसाब से। और ये इसकी प्लीट्स हैं जो कि एंकर थ्रेड के साथ बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं और पहनी हुई ये फ्रॉक बहुत प्यारी लगती है। स्लीव्स पर भी मैंने इसी तरह के तरीके से 2-2 प्लीट्स बनाई हैं और बॉर्डर की पट्टी लगाकर इसको कंप्लीट किया है। दामन पर भी मैंने इसके बॉर्डर की पट्टी का इस्तेमाल किया था। और इसके साथ आप चाहें तो शलवार भी बना सकते हैं। तो अगर शलवार बनाएं तो आप इसकी शर्ट को थोड़ा ऊंचा रखें, और अगर आप लॉन्ग शर्ट बना रहे हैं तो उसके साथ आपने बॉक्स ट्राउज़र बनाना है, वो ज़्यादा प्यारा लगता है। तो ये इसकी बैक साइड भी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी बन के तैयार हुई है। बैक साइड पे भी सिंपल बस हमने गला बनाया है पट्टी लगाकर। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।